क्या हरियाणा में बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग से लगा पाएगी हैट्रिक? पहली लिस्ट में किन किन जातियों को साधने की कोशिश? बागी नेताओं को अब कैसे मनाएगी बीजेपी? हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक की तैयारी कर रही है। बुधवार रात बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। सोशल इंजीनियरिंग की लिस्ट में बीजेपी ने 25 नए चेहरों को टिकट दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी को लाडवा से टिकट दिया, अनिल विज को अंबाला कैंट से, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम से चुनावी मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव अटेरी से मैदान में है। सोहना सीट से मौजूदा विधायक मंत्री संजय सिंह का टिकट काटकर तेजवार कंवर को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने आदमपुर सीट से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारा है। बीते दिनों पहले बीजेपी में शामिल हुई अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा को कालका से टिकट दे दिया। बीजेपी ने लिस्ट में जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों का ख्याल रखते हुए उन्हें भी टिकट दिया। पार्टी ने पहली सूची में जातीय समीकरण को भी अच्छे से साध लिया है। पार्टी ने ओबीसी के 16 उम्मीदवारों को टिकट दिया, जाट के 13, एससी के 13, ब्राह्मण के 9, पंजाबी 8, वैश्य 5, राजपूत 2 और 1 सिख उम्मीदवार को पार्टी ने मैदान में उतारा है। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद से नाराजगी भी जमीन पर देखने लगी है। दादरी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष विकास उर्फ भल्ले ने इस्तीफा लिख दिया। टिकट नहीं मिलने की वजह से लक्ष्मण नापा ने भी पार्टी छोड़ दी। बीजेपी ने इस बार रतिया से सुनीता दुग्गल को टिकट दे दिया। इससे पहले बीजेपी के एक सीनियर लीडर शमशेर गिल ने भी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी थी। नाराज नेताओं का कहना है बीजेपी को टिकट बंटवारे का हरियाणा में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी का कहना है वो इन बागी नेताओं को मना लेगी। पार्टी ने सैनी सरकार के 3 मंत्रियों और 9 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है। बीजेपी में 2 दिन पहले शामिल हुए 6 नेताओं को विधानसभा का टिकट मिल गया। सीएम नायब सैनी इस साल जून में करनाल सीट से उपचुनाव जीते थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं पार्टी ने युवा पीढ़ी के नेताओं को मैदान में जरूर उतारा है, लेकिन 5 मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे हैं। इनमें फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, रतिया से लक्ष्मण नापा, पलवल से दीपक मंगला, गुरुग्राम से संदीप सिंगला और अटेली से सीताराम यादव शामिल हैं। बीजेपी ने अपने सीनियर नेताओं का तो ख्याल रखा ही है, साथ में लिस्ट में उन्होंने 8 महिलाओं को भी टिकट दिया है। मैदान में उतारे गई महिलाओं में शामिल हैं शक्ति रानी शर्मा, संतोष चौहान, कमलेश ढांडा, सुनीता दुग्गल, श्रुति चौधरी, मंजू हुड्डा, रेनू डाबला और आरती सिंह राव मौजूद हैं। हरियाणा में 5 सितंबर से 12 सितंबर तक नामांकन भरे जाने हैं। आज से नेताओं के नामांकन की कई तस्वीरें सामने आने लगेंगी। 90 विधानसभा वाली हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं और 8 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। पार्टी को अब भी 23 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना है। ऐसे में बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए चुनाव में हैट्रिक लगाने की भरपूर कोशिश में जुटी है। हरियाणा चुनाव की अप टू डेट खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।